यूपी का एक ऐसा माफिया जिसकी बादशाहत के चर्चे देश ही नहीं विदेशों में भी पेशी पर आया और पुलिस कर्मियों को इतनी शराब पिलाई कि फरार हो गया। 1000 दिन से भी ज्यादा हो गए लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन ना पकड़ सका। कहानी उस गैंगस्टर की जिसकी लाइफस्टाइल देख हीरो भी फेल हो जाए। एक फिल्म में एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा था, बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते। शायद आपने भी सुना होगा। ऐसा ही यूपी में एक माफिया है जिसने अपनी हैसियत ऐसी बनाई कि बड़े बड़े उसके आगे सलाम करते थे। वो जहां रुकता था लोग इर्द गिर्द उसको एक टक सिर्फ देखते थे। बचपन गरीबी में भी था लेकिन जवानी में हर वो चीज हासिल की जो अमीरों के पास थी। दुनिया तो ऐसे घूमा कि आज तक पुलिस खोज नहीं पाई। पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक की लेकिन जवाबों में अक्सर अंग्रेजी होती थी। पत्रकार पूछते अपराध की दुनिया में क्यों और कैसे आ गए। माफिया विलियम शेक्सपियर को कोट करते हुए जवाब देता, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरठ का माफिया बदन सिंह बद्दो है जो पिछले 3 साल से गायब है। योगी सरकार की पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस देश के साथ विदेशों तक में ढूंढ रही है लेकिन अब तक बदन सिंह बद्दो नहीं मिला। यूपी सरकार ने हाल ही में 61 माफियाओं की जो लिस्ट जारी की है उसमें इस माफिया का भी नाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदन सिंह बद्दो का पुराना घर जालंधर में था। पिता चरण सिंह 1970 में मेरठ के पंजाबीपुरा में आकर बस गए। ट्रक चलाते थे, उसी से जो पैसा मिलता 7 बेटे बेटियों की जरूरतों को पूरा करते थे। बदन सिंह बद्दो सबसे छोटा था। 8वीं तक पढ़ाई की फिर आगे स्कूल जाने का मन नहीं किया, इसीलिए वो पिता के साथ ही कभी कभी ट्रक चलाने लगा लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगा। उस वक्त मेरठ क्राइम ग्राफ के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित था। बदन के मोहल्ले में भी कई बदमाश थे। एक दिन उन्हीं बदमाशों के जरिए वो पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े बदमाश सुनील मुंज और भूपेंद्र बाफर से मिला। बदमाशों की लाइफस्टाइल और काम करने का तरीका बदन सिंह को काफी पसंद आ गया। इलाके में दबदबा स्थापित करने के लिए मारपीट करने लगा। पैसे की जरूरत लगी तो शराब के धंधे में उतर आया। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर के पास में ही था, इसीलिए शराब तस्करी से पैसे बनाने शुरू कर दिए। थोड़े ही समय में खूब पैसा कमा लिया। साल 1988 में राजकुमार नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या का आरोप लगा। हत्या की चर्चा पूरे पश्चिमी यूपी में हुई और यहीं से बदन सिंह बद्दो का नाम उठा। बदन सिंह बद्दो का नाम मेरठ से निकलकर गाजियाबाद, बागपत और हापुड़ तक पहुंच गया। बदमाशों की बीच चर्चा शुरू हो गई कि बदन सिंह नाम का नया गैंगस्टर है जिसे किसी भी चीज में ना सुनना पसंद नहीं है। बदन के पास पैसा आया तो उसकी लाइफस्टाइल भी बदल गई। उसे अपने काम में टोका टोकी एकदम पसंद नहीं थी। मेरठ के ही वकील रविंद्र गुर्जर बद्दो के गलत काम का विरोध करते थे। बद्दो को यह बर्दाश्त नहीं था। रविंद्र की भी राजकुमार की तरह सरेआम हत्या करके फरार हो गया। पुलिस ने नामजद किया लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाई। बदन की जिंदगी लग्जरी हो चुकी थी। हाथों में राडो और रोलेक्स की घड़ियां पहनता, आंखों पर कीमती चश्मा लगाता। घर से जब निकलता तो बुलेट प्रूफ BMW में खुद बैठता और पीछे मर्सिडीज कार चलती। विदेशी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड और बाउंसर उसके आगे पीछे रहते। बदन सिंह अपराध पर अपराध करता गया। कुछ बाहर आए, कुछ अंदर ही दफन हो गए। 2012 में बद्दो को पुलिस ने धमकी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। लाल कुर्ती थाने ले गए। थानेदार से लेकर SSP तक हैरान हो गए। थानेदार के मुंह से एकाएक निकल आया, अरे बद्दो तुम यहाँ कैसे? अगले दिन बद्दो को कचहरी लाया गया। उस वक्त इलाके से भी बड़े कारोबारी बद्दो के पीछे चल रहे थे। एक बार उसे हत्या के केस में सजा सुनाई गई जिसके बाद पुलिस बदन सिंह को वापस फतेहगढ़ जेल ले जाने लगी। बद्दो ने पुलिस वालों को मेरठ के रास्ते फतेहगढ़ चलने के लिए राजी कर लिया। मेरठ पहुंचा तो गाड़ी अपने शेयर वाले 3 स्टार मुकुट महल होटल पर रुकवाई। यहाँ पुलिस के लिए शराब पार्टी की व्यवस्था की। पुलिस वालों ने इतनी शराब पी ली कि उन्हें होश तक नहीं रहा। बद्दो फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने 4 टीमें बनाई बदन सिंह बद्दो को पकड़ने के लिए लेकिन 1000 से ज्यादा दिन बीत गए। STF, क्राइम ब्रांच और दूसरे राज्यों की स्पेशल पुलिस बद्दो को खोज नहीं पाई। 3 साल पहले उसकी लोकेशन नीदरलैंड में मिली थी। 4 फरवरी 2020 को वो नीदरलैंड के रॉटरडम से फेसबुक पर लाइव आया। पुलिस ने नीदरलैंड दूतावास से संपर्क भी किया लेकिन आज तक बदन सिंह बद्दो पुलिस के हाथ नहीं आया। कुछ ऐसी है बदन सिंह बद्दो की कहानी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।